नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रदेश में चुनाव को लेकर हुई घोषणा, इसके साथ ही जिले में भी आदर्श आचार संहिता लागू। पुलिस अधीक्षक ने चुनाव को लेकर जारी किया सख्त निर्देश। सोशल मीडिया पर बनी रहेगी खास निगरानी। आचार संहिता लगते ही शहर के विभिन्न जगहों से पोस्टर बैनर को उतारने का कार्य शुरू। और लूट के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पूर्णिया पुलिस के सहयोग से 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने भी बातचीत करते हुए कहा कि जिले में संवेदनशील बूथों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी सूची तैयार की जा रही है और वहां सीआरपीएफ के साथ ही तमाम पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। सभी चेक पोस्ट पर आज से चेकिंग शुरू हो गई ताकि शराब की तस्करी, पैसों का हेरफेर या चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता हुआ जिले की सीमा में प्रवेश करेगा तो उसे पकड़ा जाएगा। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। प्राथमिकी दर्ज कर ऐसे लोगों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आर्म्स वेरिफिकेशन का काम अंतिम दौर में है। 4 दिनों के अंदर इसको हर हाल में पूरा करना है। साथ ही 1 महीनों तक अर्धसैनिक बलों के द्वारा एरिया डोमिनेशन का कार्य भी चलेगा। जाति, संप्रदाय, धर्म या पर्सनल किसी भी रूप से अनर्गल बयान देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक से भी इसको लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, गोपालगंज जिले में 6 विधानसभाओं में इलेक्शन से पहले की तैयारियों के लिए हमारे पास टोटल 14 सीएपीएफ की कंपनी प्राप्त हुई है। हम लोग के द्वारा इन सारी कंपनियों के माध्यम से एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें ज़िले की जितनी भी सीमाएं हैं, चाहे वो यूपी बॉर्डर से लगती हों या फिर जो हमारे बिहार के बाकी ज़िले हैं उनसे जितनी भी सीमाएं लगती हैं, सभी पर 24/7 हमारे पदाधिकारी, फोर्स, मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। और जितनी भी गाड़ियाँ ज़िले में अंदर आएंगी या ज़िले से बाहर जाएंगी, सभी को लगातार बहुत स्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि वोटिंग का जो प्रोसेस है वो इम्पार्शियल और एकदम फेयर तरीके से हो। जितना भी कैश का आवागमन है या फिर शराब, ड्रग्स का जो आवागमन है, उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा जितने भी ट्रबल मेकर्स हैं, जितने भी हम लोग के गुंडा एलिमेंट्स हैं, विधानसभा वाइज और बूथ वाइज ऐसे लोगों की हम लोगों के द्वारा लिस्ट बनाई गई है, सूची तैयार की गई है और इन सभी लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन सभी लोगों को लगातार इन पर निगरानी रखी जाएगी और उसके लिए गुंडा परेड किया जाएगा। लास्टली, क्योंकि सोशल मीडिया कभी भी प्रभावित कर सकता है, पहले भी देखा गया है, तो सोशल मीडिया पे हम लोगों ने ऐसे लगभग 60 अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो पहले हेट स्पीच या फिर रूमर या फिर कम्युनली फ्रेंड्स बातें बोलते हैं और भड़काने की कोशिश करते हैं और उन सारे अकाउंट होल्डर्स को बुला करके बाउंड डाउन किया जाएगा। इसके अलावा भी आप सभी लोगों से अपील है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट द्वेष भावना फैलाने की कोशिश करता है या फिर किसी पे पर्सनल अटैक करता है तो हमारे सोशल मीडिया टीम को या फिर मेरे फ़ोन नंबर पर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भेजें और हम लोग उस पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेंगे और बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इन सभी को देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के तरफ से आज अधिसूचना जारी किया गया। इसको लेकर गोपालगंज में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। इससे पहले गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता करते हुए चुनाव के संदर्भ में पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गोपालगंज जिले में प्रथम चरण में चुनाव होगा, क्योंकि बिहार में इस बार 2 चरणों में ही चुनाव हो रहा है। ऐसे में प्रथम चरण में ही गोपालगंज का चुनाव होना है, जिसको लेकर गोपालगंज में 10/10/2025 शुक्रवार को अधिसूचना जारी होगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 17/10/2025 है। वहीं नाम निर्देशन पत्र के समीक्षा की तिथि 18/10/2025 है। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 20/10/2025 दिन सोमवार है और मतदान की तिथि 6/11/2025 बृहस्पतिवार को है।
मतगणना की तिथि 14/11/2025 शुक्रवार को है और निर्वाचन प्रक्रिया पूरा करने की अंतिम तिथि 16/11/2025 रविवार निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गोपालगंज जिले के सभी कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई। साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया, जिसको लेकर पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल के साथ तमाम दंडाधिकारी एक्टिव हो गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आज बताया कि जिले में कुल 18,12,326 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें महिला मतदाता 8,51,411 और पुरुष मतदाता 9,60,857 है। तो वहीं थर्ड जेंडर के 58 मतदाता हैं। इसके अलावा PWD यानी दिव्यांग मतदाताओं की संख्या भी 26,957 है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कार्यरत कुल 2,319 कर्मियों का पोस्टल बैलेट से मतदान कराया जाएगा। साथ ही जिले में कुल 1,323 भवनों को मिलाकर 2,373 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदान की प्रक्रिया होगी। इसके लिए जिले के अलग अलग इलाकों में 25 चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे आज से जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 243 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही 1950 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम में काम करेगा। आप किसी भी तरह के चुनाव से संबंधित शिकायत हो तो 1950 यानी 1950 पर 24 घंटे 7 दिन फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही सी विजिल ऐप पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 100 मिनट के अंदर सी विजिल ऐप पर दर्ज की गई शिकायत का निराकरण किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आज चुनाव को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव को पारदर्शी और स्वच्छ बनाने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने कहा, अभी जो प्रेस नोट जारी हुआ उसके हिसाब से 2 चरणों में चुनाव होगा और गोपालगंज जिले का चुनाव फर्स्ट फेज में है और ये चुनाव का जो अधिसूचना जारी होगी 10 तारीख को जारी होगी। 7 दिन तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे। तो नॉमिनेशन लेने की अंतिम तिथि 10 तारीख है, 17-10-25 है। एक दिन नॉमिनेशन की समीक्षा के लिए है, तो 18 तारीख को समीक्षा होगी, स्क्रूटनी होगी। 20 को अभ्यर्थी अपने नॉमिनेशन को वापस ले सकेंगे। अब मतदान की तिथि हमारा 6 नवंबर है और मतगणना की तिथि पूरे बिहार में एक ही तिथि है, वो 14 नवंबर को है। क्या है अभी तक जो हमारे पास SIR के बाद और अभी तक की स्थिति 18,12,326 मतदाता हैं और कल तक ही मतलब चूँकि निर्वाचन के नॉमिनेशन के अंतिम तिथि के 10 दिन पूर्व, मतलब 17 तारीख जब अंतिम तिथि है तो 10 दिन पूर्व, मतलब कल तक 7 तारीख तक जो भी एप्लीकेशंस आएंगे फॉर्म 6 के तहत उनको इंटरटेन किए जाएंगे। तो अंतिम फिगर थोड़ा सा कल का वेट कीजिए, फ्लक्चुएट कर सकता है। अन्य नियम है निर्वाचन का कि जैसे ही प्रेस नोट जारी होता है आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। उसी आचार संहिता के प्रभावी होने के दृष्टिकोण से अगले 24 घंटों के अंदर सभी सरकारी कार्यालय में, उसके अगले 24 घंटे मतलब 48 घंटे के अंदर सभी सरकारी संस्थानों में जो, और इसके अगले 24 घंटे मतलब 72 घंटे के अंदर निजी भवनों से जो डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई की जाती है और इसमें हम उसी के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन एक्टिव हो गया। आज शहर के विभिन्न कोने कोने से सरकारी भवनों पर लगे सभी तरह के राजनैतिक पोस्टर बैनर को उतार दिया गया। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 72 घंटों के अंदर सरकारी और निजी सभी तरह के भवनों से चुनाव से जुड़े हुए सभी तरह के राजनीतिक पोस्टर बैनर को हटा दिया जाएगा। आज लूट कांड के एक मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया और इसमें पूर्णिया पुलिस के सहयोग से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही आरोपियों के पास से लूटी गई ज्वेलरी और मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त किया। बताया जा रहा है कि बरौली थाना की पुलिस ने 26/9/2025 को अनिल कुमार सोनी पिता कन्हैया शाह, जो बतर्दे थाना बरौली के निवासी हैं, उनके द्वारा थाना चौक के पास खड़ी मोटरसाइकिल के हैंडल से 50 ग्राम सोने का जेवर और 2 किलोग्राम चांदी का जेवर
पर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चोरी करने का आवेदन मिला था और इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और 30/9/2025 को पूर्णिया में धीरज ठाकुर पिता स्वर्गीय रामविलास ठाकुर जो नाका चौक थाना सदर जिला पूर्णिया के निवासी हैं, इनके साथ भी लूट की घटना हुई थी। इस मामले में भी वहां प्राथमिकी दर्ज हुआ था और दोनों कांडों में अनुसंधान शुरू किया गया, जिसके बाद दोनों पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में खुशकीबाग रेलवे स्टेशन से मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया गया, परंतु एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा और एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया था। जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार दीपक प्रधान से जब पूछताछ शुरू की तो दोनों घटनाओं में उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर पूर्णिया पुलिस छापेमारी करते हुए जिला अररिया ग्राम सिसौना से चोरी और लूटी गई ज्वेलरी और मोटरसाइकिल के साथ अजय प्रधान, दूसरा आउल मलंगा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधमिकी अभियुक्त का नाम और पता पुलिस ने जारी किया, जिसमें दीपक प्रधान ब्यास नगर थाना मुंडमाला दही सासी का रहने वाला है जो उड़ीसा के अंतर्गत आता है, तो वहीं अजय प्रधान यह भी उड़ीसा के जाजपुर जिला के जगपुरा का निवासी है और आउल मलांग यह जगवालम जिला विशाखापट्टनम का रहने वाला है। इनके पास से चांदी जैसी ज्वेलरी कुल 6 किलो 900 ग्राम, सोना जैसी ज्वेलरी 40 ग्राम बरामद हुई है। 3 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और 10,100 रुपए पुलिस ने जब्त किए हैं। ये आरोपी गोपालगंज में आकर छुप गए थे और यहाँ बरौली पुलिस के सहयोग से इन्हें गिरफ्तार किया गया और अब इन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज सदर प्रखंड के बसडीला के छठ घाट पर गांव के सभी लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि, सरपंच और अन्य गणमान्य लोगों के साथ एक बैठक की, जिसमें छठ घाट और वहां कई एकड़ में फैले पोखरे पर अतिक्रमण को हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों से निवेदन किया गया। उनको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त करने के लिए ग्रामीणों ने निवेदन किया और ग्रामीणों ने तय किया कि गांव के लोगों के आपसी सहयोग से इस पोखर तालाब का स्वच्छता अभियान चलाकर इसको साफ किया जाएगा। चूंकि छठ पूजा आने वाला है, ऐसे में यहाँ छठ पूजा को लेकर इस पूरे क्षेत्र को और पोखर को भी साफ सुथरा किया जाएगा। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण यहाँ मौजूद रहे। अलग अलग थाना क्षेत्र से पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा, जिसमें बैकुंठपुर पुलिस ने बीएनएस के एक मामले में आरोपी सुनील गिरी को गिरफ्तार किया जो बैकुंठपुर के सिगासनी का निवासी है। कटिया पुलिस ने भी एक मामले में आरोपी विनय मिश्रा को गिरफ्तार किया जो बगही बाजार कटिया का निवासी है। विजयपुर पुलिस ने भी शराब के मामले में अभियुक्त तिरिकेश राम को गिरफ्तार किया जो विजयपुर के कोरिया का निवासी है। जादवपुर पुलिस ने भी शराब के नशे में विशाल बीन को गिरफ्तार किया जो बरौली के सरार का निवासी बताया जा रहा है। इसके अलावा बैकुंठपुर पुलिस ने शराब के मामले में अभियुक्त कन्हैया सिंह को गिरफ्तार किया जो सिरसा थाना बैकुंठपुर का निवासी है। बिशंभरपुर पुलिस ने भी शराब के मामले में संतार नट और शमसुद्दीन कलील को गिरफ्तार किया। ये दोनों कुचायकोट के श्यामपुर के निवासी हैं। उचका गांव पुलिस ने भी एक मामले में आरोपी राधिका देवी को गिरफ्तार किया जो उचका गांव के कवही की रहने वाली है। श्रीपुर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में आरोपी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया जो सिकिन सोरिया थाना बसंतपुर जिला सिवान का निवासी है। श्रीपुर पुलिस ने शराब के नशे में अरविंद सिंह को भी गिरफ्तार किया जो सोनगढ़वा थाना श्रीपुर का निवासी है। हथुआ पुलिस ने भी शराब के मामले में अभियुक्त लीलावती देवी को गिरफ्तार किया जो चैनपुर हथुआ के हृदयानंद चौधरी की पुत्री बताई जा रही है। हथुआ पुलिस ने भी शराब के नशे में आरोपी हरेंद्र उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इन सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कुचायकोट थाना की पुलिस ने एक मामले में आरोपी अजीत कुमार राय को गिरफ्तार किया जो मैरवा कंद थाना कुचायकोट का निवासी बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रदेश में चुनाव को लेकर हुई घोषणा, इसके साथ ही जिले में भी आदर्श आचार संहिता लागू। पुलिस अधीक्षक ने चुनाव को लेकर जारी किया सख्त निर्देश। सोशल मीडिया पर बनी रहेगी खास निगरानी। आचार संहिता लगते ही शहर के विभिन्न जगहों से पोस्टर बैनर को उतारने का कार्य शुरू।
और लूट के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पूर्णिया पुलिस के सहयोग से 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।